ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। भारतीय संस्कृति में हमको अपने गुरु की, परमात्मा की आराधना करने का नियम किस लिए बनाया गया, इस बात पर हमें विवेचना करने की आवश्यकता है। जहां हमारा मनोमस्तिष्क हार जाता है या वह कार्य नहीं कर पाता है, वहां पर एक हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। और हम गुरु की, परमात्मा की वंदना इसलिए करते हैं कि वो हमसे ऊपर वाला जो ज्ञान है, जहाँ तक हमारी मति पहुँच पाती है, उससे ऊपर का जो ज्ञान है वो जो प्राप्त करा दे, वही हमारे लिए साक्षात देवता के समान है, ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, महेश के समान है। तो इसीलिए हमें गुरु की वंदना करनी परम आवश्यक है। तो इसलिए हमें अपने गुरु का सानिध्य जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम उपस्थित हैं आपके लिए 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में राशिफल क्या कुछ कहने वाला है, आपके लिए क्या कुछ करने के योग है। और इस समय में ग्रहों का परिवर्तन विशिष्ट तौर पे हो रहा है। बृहस्पति का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति वर्ष में एक बार अपने घर को परिवर्तित करते हैं और इस बार राशि का परिवर्तन उनका 21 तारीख को जो हो रहा है, रात्रि में 22 की सुबह, वो परिवर्तन बहुत ही विशेष है। मेष राशि के लिए तो ये परिवर्तन बहुत ही विशेष है कि 12 वर्ष बाद आपकी राशि में खुद प्रवेश कर रहे हैं। तो यदि हम 21 तारीख की बात करें तो मेष राशि परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो भविष्य में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए चमत्कारिक योग रहेगा। 22 तारीख से हम आरंभ करते हैं। 22 तारीख के दिन का कैसा रहेगा हाल। 22 तारीख वालों के लिए 22 तारीख का शुभ योग है वो शनिवार से आरंभ हो रहा है। तो मेष राशि वालों, 22 तारीख का दिन आपके लिए बहुत खास है। शनिवार का दिन है और खास तौर पे वृषभ में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं वृषभ राशि में। द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा प्रवेश करेंगे। सुबह 5:05 पर वृषभ राशि में प्रवेश करने के साथ साथ बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे। बृहस्पति भी परिवर्तन होने जा रहे हैं जो 5:14 पर परिवर्तन होगा। और साथ साथ उस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का शुभ लाभ, आप जो कार्य करना चाहें वो उसका शुभ कार्य करने का आरंभ करके बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। तो इस समय का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पे बहुत ही सुंदर सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कई प्रकार के सुंदर योग, परशुराम जयंती, शिवाजी की जयंती और साथ साथ त्रिपुर योग भी बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो जीवन में बड़े कल्याणकारी योग रहेंगे। वैसे तो अक्षय तृतीया अपने आप में अनसूच छाया है। कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो बहुत सुंदर तरीके से आप कार्य को आरंभ करने का योग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी विवाह इत्यादि मुहूर्त में अच्छे से निकालने की आवश्यकता होती है। इस बार बृहस्पति अस्त हैं, ये एक थोड़ा चिंतनीय विषय है। तो इस संबंध में अच्छे से बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही कार्य को आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल ग्रह दिखाते हैं कि अच्छा इंप्रूवमेंट का योग दिखाई देता है, लेकिन अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है, इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बाकी सब यदि आप बुद्धि विवेचना के साथ, शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। वहीं बात करें हम 23 तारीख की, तो 23 तारीख के लिए रविवार का शुभ अवसर है। तो और साथ साथ हम मेष राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है योग, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, इस दिन गणेश चतुर्थी है और साथ साथ विशेष तौर पे मातंगी जयंती भी इस दिन शुभ योग बना रही है। ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपको अपने कार्य का आरंभ अपनी माता जी के आशीर्वाद को लेते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। मातंगी जयंती है तो मातंगी जयंती के दिन मां भगवती दुर्गा की विशेष तौर पे आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, रविवार का सुंदर अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य को भी जल अवश्य दें। सूर्य अपने आप में आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, प्रबल योग बना रहे हैं और इस वक्त अपने उच्च राशि में स्वयं विद्यमान है। तो राहु के साथ होने के कारण से एक काम आप कर सकते हैं बड़ा लाभ लेने के लिए। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके थोड़े से तिल जल में डालकर भगवान सूर्य को उनसे अर्घ दें और अपने पूरे दिन को शुभ करने के लिए इससे सुंदर उपाय आपके लिए नहीं होगा। तो हम बड़े सुंदर तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार का योगा योग बन रहा है, वृषभ राशि में चंद्रमा भी चल रहे हैं और साथ साथ वहाँ साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही होकर विद्यमान है। तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग है। क्रिया विक्रय इत्यादि कार्य करने के लिए, ट्रेडिंग कार्य करने के लिए और साथ साथ जमीन में कुछ नया निवेश करने के लिए भी ग्रह योग आपके लिए बड़े अच्छे से योग बना रहे हैं। तो बड़ी शांति के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए, बृहस्पति अस्त है, शनि लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो शांति के साथ काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। वहीं बात करें तो 24 तारीख की, तो मेष राशि वालों 24 तारीख को ग्रह योग आपके लिए खास तौर पर बड़ा ही सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और आगे आगे बृहस्पति के साथ साथ परिवर्तन जो हुआ, अभी चंद्रमा भी परिवर्तन करते चले जा रहे हैं।
और 24 तारीख को सोमवार का शुभ अवसर पड़ेगा और चंद्रमा भी उस दिन प्रवेश ग्रह राशि में परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को करीब करीब 1:15 पर। और ये योग खास तौर पर बड़ा ही सुंदर रहेगा आपके लिए। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग जब सुबह विद्यमान हो, सुबह 5:51 से लेकर पूरे दिन ये योग विद्यमान होने वाला है और इसका लाभ बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं। आप कोई नया कार्य आरंभ करने का योग बना रहे हैं तो उसके लिए आप इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग दिखाते हैं कि विशेष तौर पर कन्या पूजन के साथ अपने दिन को आरंभ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छे उपयोगी लाभ बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा पुण्य का कार्य ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। एग्रेसिवनेस को शांत करते हुए काम करना आपके लिए बड़ा ही उचित रहेगा, आगे बढ़ने का योग बनाएगा और साथ साथ अपने उत्साह को प्रबल रूप से बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगा योग नित्यपति परिवर्तन की तरफ जाता है। 25 तारीख का दिन देखें तो मेष राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना करते हुए यदि कार्य को आरंभ करें और ग्रहों का योगा योग भी बहुत सुंदर है और सुंदर तिथि विद्यमान है। इस दिन शंकराचार्य जी की जयंती भी है और साथ साथ ग्रहों का योगा योग आपके लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि आपकी विद्या अध्ययन जो ज्ञान आपका है उसके द्वारा आपके लिए लाभ के अद्भुत योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको किसी बुद्धिजन का सहारा लेते हुए, किसी प्रॉपर एडवाइस को साथ लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण में आपके लिए अच्छा ये रहेगा किसी अच्छे कंसल्टेंट का साथ लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी रक्त संबंधित बीमारियों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए और इस शुभ तिथि में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन का आरंभ करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। वहीं हम आगे बात करें 26 तारीख के लिए तो बुधवार का दिन पड़ रहा है और साथ साथ मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष तौर पर बहुत नई नई सूचना लेके आया है। ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है वो खास तौर पर आपके लिए, आपका चंद्रमा भी जो है मिथुन राशि में चल रहे हैं और आपके लिए खास तौर पर बुधवार का दिन है और ये योग दिखाता है कि आपको भगवान गणेश की स्तुति अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों के योगा योग के साथ साथ तिथि का योग ऐसा बना है कि इस दिन गंगा विशेष तौर पर सप्तमी है और गंगा सप्तमी के दिन विशेष तौर पर गंगा जी का पूजन भारतीय संस्कृति में करने का नियम बताया गया है। माँ गंगा में स्नान करने के ऊपर उसका जलपान कर लेने से कहा जाता है सप्त जन्म अनेकों जन्मों से जो कष्ट हैं वो सब निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गंगा की आराधना करने का यदि शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, गंगा जल से स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन गंगा सप्तमी विशेष तौर पर बड़ा ही सुंदर पर्व है भारतीय संस्कृति के अंदर। हमारे वैसे तो हर रोज नया नया उत्सव होता है। ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए ये समय जो है अनुकूल है, आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपके साहस की जरूरत है, साहस में कोई कमी मत छोड़िएगा। कोई चंद्रमा मिथुन राशि में चल रहे हैं तो द्वंद्वात्मक स्थिति मन में उत्पन्न हो सकती है, करें ना करें क्या करें। देखिए साहस के साथ काम करें, कहीं पीछे कदम प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त जो बुध और ग्रह है वो और बृहस्पति ग्रह जो है वो अस्त चल रहे हैं और साथ साथ वक्र गति में भी विद्यमान है। तो ऐसे में केवल अपनी बुद्धि को तटस्थ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, श्री गणेश का ध्यान करें और आगे बढ़ने का योग बनाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख का दिन बहुत ही परिवर्तन वाला दिखाई देता है। तो मेष राशि वालों विशेष तौर पर उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और खासतौर पर ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से जो बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन उदय तिथि सप्तमी रहेगी और साथ साथ विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई पंचांगों के अनुसार से देखें तो गंगा सप्तमी इस दिन भी मानते हैं वो लोग। तो खैर इस बार 2 तिथि का योग पड़ रहा है तो उससे आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, पूरे दिन रहेगा और साथ साथ गुरु पुष्य योग भी विद्यमान हो रहा है। ये मैंने कहा कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था कि ये जो खास तौर पे दिन है बहुत ही सुंदर है। कई प्रकार के सुंदर योगों का आप लाभ ले सकते हैं और कई नए कार्यों को आरंभ करने के लिए आपके सूर्य इस वक्त विशेष तौर पे जहां चल रहे हैं कई नए विचारों की उत्पत्ति होने के योग बना रहे हैं। कई नए कार्य करने का मन में आते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पति अस्त हैं केवल, इसलिए आप अच्छे से एडवाइस लेने में कमी ना छोड़ें। कई बार अहम का भावना भी आ जाती है क्योंकि बृहस्पति जब स्वयं आपकी अपनी राशि में विद्यमान होते हैं, क्योंकि मेष राशि आपकी अपनी राशि है, वहीं बृहस्पति विद्यमान है, तो अहंकार उत्पन्न ज्यादा हो जाता है। मैं किसी से एडवाइस क्यों लूं, ये ना करिएगा।
कोशिश ये करें, बृहस्पति इस वक्त अस्त है तो किसी गुरुजन व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से एडवाइस लेने की परम आवश्यकता है। तो उसके विचारों को साथ लेते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग अवश्य बनेंगे। आपको ग्रह शनि इत्यादि सब लाभ देने के स्थान में बने हुए हैं। कई वर्षों बाद इस प्रकार के सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बनकर तैयार है, तो इसका साहस के साथ पूर्ण उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पुष्य योग बन रहा है तो खासतौर पर एक बात का ध्यान रखें, आज भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन करें। बृहस्पतिवार का दिन केले का पूजन करना आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। यदि हम बात करें 28 तारीख की, तो मेष राशि वालों 28 तारीख के दिन बड़ा ही अद्भुत प्रकार का योग बन रहा है और विशेष तौर पर उस दिन बगलामुखी जयंती है। देखिए, आपके जीवन में शत्रु कई बार परेशान करने के योग देते हैं, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है, नहीं तो शत्रु आपके सिर पे तबला बजाने के योग बना सकते हैं। तो इस बात से हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए भगवती बगलामुखी की, दुर्गा जी के एक स्वरूप की आराधना करने का शास्त्र में नियम बताया गया। इस दिन दुर्गा अष्टमी भी है, तो खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है और विशेष तौर पर बगलामुखी जी को प्रसन्न करना परम आवश्यक है। उनका एक बीज मंत्र है ओम ह्रीम। ह के पैर में र है और साथ साथ ल है, ल के पैर में ह आधा ल और उसके अंदर र, तो और ऊपर बड़ी की मात्रा और ऊपर बिंदी ह्रीम शब्द है। इसका उच्चारण करने से ये भगवती का बगलामुखी का प्रसन्न बीज मंत्र है, प्रसन्नता का बीज मंत्र है। इसको अवश्य जप करने का प्रयास करें। और ग्रहों का योगा योग इस दिन विशेष तौर पर दिखाता है कि आपके अनुसार से आपको आगे बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे कुछ ज्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा बिल्कुल अकेले हो गए आपकी राशि के अनुसार से, तो खासतौर पे कुछ खर्चे अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अपने पैसे को थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि पैसे को बचाते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। माँ भगवती की का दिन है, दुर्गा अष्टमी है। खासतौर पर माँ भगवती के दुर्गा जी के मंदिर में जाकर हलवे का भोग लगाएं तो आपके ग्रहों के अनुसार से बहुत सुंदर योग बन सकता है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। अब हम बात करें शनिवार की, खासतौर पे 29 तारीख की, तो मेष राशि वालों इस दिन आपके ग्रहों के योगा योग के अनुसार से गजकेसरी योग बनकर विद्यमान हो जाएगा, वो बड़ा सुंदर रहेगा। धन के लाभ के अनुसार से कार्यों में विशेष तौर पे आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है। और साथ साथ ग्रहों की तिथि जो है वो भी एक बहुत सुंदर, जानकी नवमी, सीता नवमी। इस दिन माँ भगवती सीता जी की उत्पत्ति भूमि से विशेष तौर पे कही जाती है। इस दिन जब महाराज जनक हल जोतने के लिए उद्धृत हुए तो कहा जाता है कि कुंभ से माँ भगवती की उत्पत्ति हुई और धरती से माँ भगवती की उत्पत्ति होती है। तो इस दिन माँ धरती का पूजन और साथ साथ माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप में माँ भगवती सीता जी का, रमा जी का पूजन भी विशेष तौर पर करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो चंद्रमा है करीब करीब 12:50 पर, और बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बड़ा सुंदर तरीके से विद्यमान हो जाएगा। और ये योग दिखाता है कि आपको धन लाभ होने की बड़ी सुंदर स्थिति बन सकती है। देखिए, शनिवार का दिवस है और खास तौर पर शनि को भी प्रसन्न करना परम आवश्यक है। वैसे तो शनि आपके लिए बहुत लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, शास्त्र में कहा गया है। तो आप एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर जहाँ पीपल का पेड़ लगा हो वहाँ एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़े से तिल वहाँ उपस्थित कर दीजिए। देखिए, शनि का आशीर्वाद आपको मिलेगा, लाभ के पूर्ण योग बनने को तैयार है। केवल आपको आवश्यकता है अपने अदम्य उत्साह के साथ काम करने की। उत्साह के साथ काम करिए और आप एक बात चिंता मत कीजिएगा। कई बार हम काम करते हैं तो सब सोचते हैं सामने वाला कहीं हमारा कुछ अहित ना कर दे। तो आज के दिन और कल के दिन खासतौर पर ऐसा योग बन रहा है कि आप अपनी चाल में यदि मस्त होकर काम करेंगे तो कोई आपका अहित नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर योग बन के तैयार होता दिखाई दे रहा है। वहीं अब रविवार की हम बात कर लेते हैं। 30 तारीख के दिन, रविवार के दिन खासतौर पर मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो है बड़ा ही सुंदर तरीके से बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का योगा योग दशमी तिथि की तरफ ले जाता है और इस दिन रात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति परिवर्तित हो चुके हैं, मेष राशि में आ चुके हैं और कल सुबह खास तौर पर बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। और यानी आज रात्रि का तिथि के अनुसार से देखिए तो दशमी तिथि में विद्यमान है, तो उसी में बृहस्पति का परिवर्तन होगा, उदय हो जाएंगे बृहस्पति और आपके जीवन में 1 वर्ष के लिए बड़ा सुंदर योग बना के तैयार होंगे। तो ऐसे में आपको अपने ग्रहों को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए समय अनुकूल है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। केवल शांति के साथ, थोड़ा सा सूर्य राहु के साथ जब आपकी राशि में जो विद्यमान है और वहाँ थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। बृहस्पति भी वहाँ विद्यमान हो गया है तो आपको थोड़ा अहंकार उत्पन्न करने की योग देता है।
तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें, नमक का दान करें और नमक का सेवन ना करें। ये सुंदर योग यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन सकते हैं। तो ये था इन 10 दिनों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग, आपके लिए क्या कुछ होने के योग हैं, इन सब को समझते हुए आप कार्य करने का प्रयास करें। और फिर भी आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, ये तो एक सार्वभौमिक तौर पर राशियों के अनुसार से हमने आपका राशिफल बताया, इसके अलावा भी आपके अपने जीवन में क्या होने के योग हैं, तो उसके लिए आपकी अपनी जन्मपत्री बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो उसके लिए आप कोशिश ये करें, हमसे निजी रूप तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में आप आ सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन पर अपने व्हाट्सएप मैसेज को भेजिए, आपकी समस्या का निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।